हेलो फ्रेंड्स, द ब्रोक मिलेनियल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, डेली के करंट अफेयर्स के वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं 28 अगस्त 2021 से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो साथियों, पहले हम 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को फुल डिटेल पढ़ेंगे। उनको फुल डिटेल पढ़ने के बाद हम उनका रिवीजन करेंगे। तो जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है इनको हम डिटेल में पढ़ने के बाद एक बार इनका रिवीजन करेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। इस वीडियो से आपको 100% फ़ायदा होने वाला है। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं ज्वाइन है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन हो लीजिए। पहला प्रश्न देखते हैं, आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, संजय अरोड़ा। अभी संजय अरोड़ा को आईटीबीपी के नए महानिदेशक यानी कि डीजी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अब आईटीबीपी की बात होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं आईटीबीपी के बारे में। तो आईटीबीपी का फुल फॉर्म होता है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1962 ईस्वी को हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली में, और इसके महानिदेशक जो हैं बिहार ही में नियुक्त हुए हैं, संजय अरोड़ा। और इसका मोटो क्या है आईटीबीपी का? तो इसका मोटो है शौर्य, दृढ़ता, कर्म, निष्ठा। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आइए अब टॉप 5 नियुक्तियां देख लेते हैं जो अभी हाल में नियुक्त हुए हैं। तो बीएसएफ के नाम महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो पंकज कुमार सिंह। सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो सुधीर कुमार सक्सेना। सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो कुलदीप सिंह। बीआरओ के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो राजीव चौधरी। सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन नियुक्त हुए हैं? तो विपिन रावत। अगला प्रश्न देखते हैं अब, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो इसका आंसर सी से जगह हरिगढ़। तो अभी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का नया नाम बदलकर हरिगढ़ कर दिया गया है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं, तो तारा नगरी के नाम से मशहूर अलीगढ़ अब हरिगढ़ के नाम से जाना जाएगा। जिला पंचायत बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। अब बात यहाँ पे बदले गए नाम के, तो ये जो अभी हाल ही में बदले गए नाम इनको देख लेते हैं। टॉप 5 देखेंगे हम। तो पहला देखते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो मेजर ध्यानचंद के। अगला पॉइंट देखते हैं, किस शहर के गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर बाल ठाकरे के नाम पर रखा गया है? तो आंसर होगा आपका नागपुर। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो इसका आंसर होगा आपका काकोरी ट्रेन एक्शन। अगला देखते हैं, न्यूज ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन, यानी एनबीए का नाम बदल के एनबीडीए कर दिया गया। अगला देखते हैं, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो अटल जंक्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, शेयर्ड डेस्टिनी 2021 बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास किन 4 देशों के बीच आयोजित होगा? तो इसका आंसर आपका ये सही जगह चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया, थाईलैंड। इन चारों देशों के बीच शेयर्ड डेस्टिनी 2021 बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास का आयोजन होगा। तो इसका ऑप्शन ए सही जगह चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया, थाईलैंड। इसको देंगे, इन 4 देशों के बीच होगा शेयर्ड डेस्टिनी 2021 अभ्यास। इंपॉर्टेंट पॉइंट लगते हैं, तो बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास शेयर्ड डेस्टिनी 2021 में चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया, थाईलैंड की सेनाएं भाग लेंगी। यह पहला बहुराष्ट्रीय शांति रक्षा अभ्यास है जिसमें 4 राष्ट्र शामिल हैं। इसका जो आयोजन स्थल है वो चीन के मध्य हेनान प्रांत में होगा। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब टॉप 5 सैन्य अभ्यास देख लेते हैं। तो भारत और जितने भी इम्पोर्टेंट है उसको देखेंगे। तो भारत और किस देश के बीच आतंकवाद रोधी सैन्य अभ्यास 10-30 का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान, यानी भारत और उज्बेकिस्तान के बीच 10 आतंकवादी रोधी सैन्य अभ्यास हुआ है। किस देश ने अंतरिक्ष की अपनी पहली सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स शुरू किया है? तो फ्रांस ने। किन 2 देशों के बीच अमलगम डाट संयुक्त वायु सेना अभ्यास आयोजित हुआ है? तो भारत और अमेरिका और कनाडा के बीच। अगला पॉइंट देखते हैं, पॉबी एंटी टेरर नामक संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास किन संगठन द्वारा आयोजित किया गया है? तो आंसर होगा आपका एससीओ द्वारा। ला पेरोस संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रांस और किन देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो क्वाड देशों के बीच।
अगला प्रश्न देखते हैं, महिला समानता दिवस 2021 में कब मनाया गया है? तो 26 अगस्त को वुमेन इक्वलिटी डे मनाया गया है। इसको ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इससे। तो महिला समानता दिवस यानी कि वुमेन इक्वलिटी डे प्रतिवर्ष 26 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिवस को जो मनाने का मुख्य उद्देश्य है वह है महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, और वहीं दूसरी ओर महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अत्याचार, भेदभाव, कुकर्म, बलात्कार, एसिड अटैक जैसे कई मुद्दों पर लोगों को जागरूक करना है। 2021 की थीम क्या है? तो आइए देखते हैं थीम के बारे में। तो वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एंड इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड, ये 2021 की थीम है। इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। अब अगस्त महीने के टॉप 5 दिवस देख लेते हैं। तो पहला है आपका विश्व स्तनपान सप्ताह, यह 1 से 7 अगस्त के बीच मनाया गया। भारत छोड़ो आंदोलन की 79वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो यह 8 अगस्त 2021 को मनाई गई। विश्व शेर दिवस कब मनाया गया? तो 10 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? तो 12 अगस्त को। विश्व हाथी दिवस कब मनाया गया? अगला प्रश्न देखते हैं, इज रिफॉर्म सूचकांक 3.0 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला बैंकों में कौन सा बैंक शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर आपका डी सही हो जाएगा, भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक इज रिफॉर्म सूचकांक 3.0 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला बैंक बन गया है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो भारतीय स्टेट बैंक यानी रिफॉर्म्स इंडेक्स अवार्ड 2021 3.0 में समग्र विजेता बना है। अब टॉप 3 बैंक कौन कौन थे देख लेते हैं। तो फर्स्ट पे भारतीय स्टेट बैंक, सेकेंड पे था बैंक ऑफ बड़ौदा, और थर्ड पे था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इंडियन बैंक ने बेस लाइन प्रदर्शन में से सर्वश्रेष्ठ सुधार के लिए पुरस्कार जीता है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला प्रश्न, स्वदेशी रॉकेट सिस्टम फतह फर्स्ट का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? तो इसका आंसर आपका सी से हो जाएगा, पाकिस्तान ने। अभी पाकिस्तान ने स्वदेशी रॉकेट सिस्टम फतह फर्स्ट का सफल परीक्षण किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इससे। तो 140 किलोमीटर तक मार करने वाली इस रॉकेट सिस्टम को पाकिस्तान ने स्वदेशी तकनीक से विकसित किया है। 2021 में इस सिस्टम का यह दूसरा परीक्षण है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, पाकिस्तान की बात होता है, पाकिस्तान के बारे में देखते हैं। तो पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, और पाकिस्तान की करेंसी ये है पाकिस्तानी रुपया। और पाकिस्तान की स्थापना कब हुई थी? तो 14 अगस्त 1947 ईस्वी को। पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, और राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। इसको ध्यान में रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये है सिंधु नदी। पाकिस्तान भारत के 3 राज्यों की सीमा से लगता है, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से कितना गुना है? तो 4 गुना। पाकिस्तान की संसद का नाम तो नेशनल असेंबली है। पाकिस्तान का मानक समय ग्रीनविच से कितना आगे है? तो 5 घंटे। गुरु नानक देव जी पहले सिख गुरु का जन्म कहाँ हुआ था? तो नानकाना साहिब पाकिस्तान में हुआ था। इसके बाद हम लोग 10 फुल डिटेल के बाद रिवीजन करेंगे। रिवीजन के बाद स्टैटिक का सेट देखेंगे, और स्टैटिक के सेट के बाद हम कल वाले प्रश्नों का टेस्ट रखे हैं, तो आप टेस्ट जरूर दीजिए, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं, बनारस ऑफ गॉड्स वुमेन्स एंड स्टोरीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर आपका सी से हो जाएगा, उपयुक्त दोनों, यानी कि नीलोश्री विश्वास और इरफान नबी, इन दोनों ने लिखा है बनारस ऑफ गॉड्स वुमेन्स एंड स्टोरीज नामक पुस्तक को। अब टॉप 5 बुक्स एंड ऑथर्स देख लेते हैं। तो द इंडियन वे स्ट्रेटजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को लिखा है सुब्रमण्यम जयशंकर ने। केयरिंग फॉर लाइफ द सिप्ला स्टोरी सिंस 1935 पुस्तक किसने लिखी है? तो तुलसी वत्सल ने। रीइन्वेंशन पुस्तक किसने लिखी है? नताशा मालपाड़ी ओसवाल ने। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट पुस्तक किसने लिखी है? दलाई लामा ने। सौमित्रा चटर्जी ए लाइफ इन सिनेमा थिएटर पोएट्री एंड पेंटिंग पुस्तक किसने लिखी है? तो अर्जुन सेनगुप्ता और पर्थ मुखर्जी ने।
अगला प्रश्न, किस राज्य की सरकार ने विधवा महिलाओं की मदद के लिए मिशन वात्सल्य शुरू किया है? तो इसका आंसर आपका बी सही हो जाएगा, महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र सरकार ने अभी विधवा महिलाओं की मदद के लिए मिशन वात्सल्य शुरू किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 में पति को खोने वाली महिलाओं की मदद के लिए मिशन वात्सल्य नामक एक विशेष मिशन लॉन्च किया है। मिशन वात्सल्य विधवाओं, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाली विधवा महिलाओं के लिए तैयार किया गया है, जो गरीब पृष्ठभूमि और वंचित वर्गों से आती हैं। इस मिशन के तहत इन विधवाओं को एक जगह पर 18 लाभ, योजनाएं और सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जहाँ बात महाराष्ट्र की बताइए, महाराष्ट्र के बारे में देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, महाराष्ट्र के प्रेजेंट है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, और महाराष्ट्र के मुख्य न्यायाधीश है दीपंकर दत्ता। अब महाराष्ट्र के राजकीय पशु गिलहरी, राजकीय पक्षी कबूतर, राजकीय वृक्ष आम। अब महाराष्ट्र के 6 पड़ोसी राज्य देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। महाराष्ट्र में लोकसभा की सीट 48, राज्यसभा की सीट 19 और विधानसभा की सीट 288 है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, यस बैंक, कोटक बैंक, सेबी, NSE, BCCI, BSE, इन सभी का मुख्यालय मुंबई शहर में स्थित है। अब महाराष्ट्र के प्रमुख हवाई अड्डे, तो छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुंबई में बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये नागपुर में स्थित है। अब महाराष्ट्र के मंदिर की बात कर लेते हैं। तो कैलाश मंदिर एलोरा में, सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई में, और महाबलेश्वर मंदिर है। अगला प्रश्न देखते हैं, साइक्लिस्ट पैगे ग्रिको ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पहला स्वर्ण पदक जीता है, यह किस देश की हैं? तो इसका आंसर आपका सी सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया की। तो ये भी ऑस्ट्रेलिया की हैं जो साइक्लिस्ट पैगरे ग्रिको ने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में पहला स्वर्ण पदक जीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 खेलों का पहला स्वर्ण पदक ऑस्ट्रेलिया की साइक्लिस्ट पैगे ग्रिको ने जीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टोक्यो पैरालंपिक की बात है तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 के बारे में जानते हैं। तो 2021 में होने वाला ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2020 का आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ। पहले इसका आयोजन 2020 में होना था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण 2021 में इसका आयोजन हो रहा है। और 2020 पैरा ओलंपिक का यह 16वां संस्करण है। भारत की तरफ से इसमें 54 खिलाड़ी शामिल हुए हैं। और 2020 टोक्यो पैरालंपिक जो शुभंकर है वो है सोमाइटी। और पहला ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 1960 में इटली के रोम में हुआ था। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न इसके बाद रिवीजन। स्टाफ टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर आपका ये सही जगह मनसुख मांडविया। तो अभी मनसुख मांडविया को स्टाफ टीवी पार्टनरशिप बोर्ड का नया अध्यक्ष बना दिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने स्टाफ टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब हमने 10 फुल डिटेल प्रश्न देखा। अब 10 फुल डिटेल प्रश्न के बाद हम इन फुल डिटेल प्रश्नों का एक बार रिवीजन करेंगे। तो ये रिवीजन का पार्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत ध्यान से देखिए। इसके बाद हम स्टैटिक का सेट देखेंगे। स्टैटिक के सेट के बाद कल वाले प्रश्नों का टेस्ट लगाएंगे। PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको डेली का PDF मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। पहला प्रश्न देखते हैं रिवीजन का। ITBP के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो संजय अरोड़ा। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो हरिगढ़। अगला प्रश्न देखते हैं, शेयर्ड डेस्टिनी 2021 बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास किन 4 देशों के बीच आयोजित होगा?
तो चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया और थाईलैंड, इन 4 देशों के बीच जो है शेयर्ड डेस्टिनी का आयोजन होगा। महिला समानता दिवस कब मनाया गया? तो 26 अगस्त को। ईज रिफॉर्म सूचकांक 3.0 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला बैंक कौन सा बन गया है? तो भारतीय स्टेट बैंक। अगला आप देखते हैं प्रश्न, स्वदेशी रॉकेट सिस्टम फतह फर्स्ट का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? तो पाकिस्तान ने किया है। बनारस ऑफ गॉड्स ह्यूमन्स एंड स्टोरी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो नीलोश्री विश्वास और इरफान नबी ने। किस राज्य की सरकार ने विधवा महिलाओं की मदद के लिए मिशन वात्सल्य शुरू किया है? तो यह महाराष्ट्र की सरकार ने शुरू किया। अगला प्रश्न देखते हैं, साइक्लिस्ट पैगे ग्रीको ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पहला स्वर्ण पदक जीता है, यह किस देश की हैं? तो इनका असर जगह ऑस्ट्रेलिया की। स्टाफ टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका मनसुख मांडविया। तो हमने अभी 10 फुल डिटेल के बाद हमने उनका रिवीजन किया। अब हम लोग देखेंगे स्टैटिक जीके का सेट। तो ये जो स्टैटिक जीके का सेट है ये है आज 126, और इसके हम जितने भी प्रश्न इसमें लिए गए हैं सभी संभावित प्रश्न हैं और एग्जाम में आने की इनकी अधिकतम संभावना है। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको 100% इससे फ़ायदा होने वाला है। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। अगला पॉइंट, भारत में किस भारतीय नेता के स्मृति में उनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? तो आंसर होगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल के। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा आपका 31 अक्टूबर को। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो आंसर होगा आपका 2005 में। इम्पोर्टेंट है, 1024 किलोबाइट बराबर होता है, तो आपका आंसर होगा 1 मेगाबाइट के बराबर। अगला पॉइंट, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा आपका हैदराबाद में। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर होगा आपका पद्मा। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो आंसर होगा आपका मेघना। टिहरी बांध किस राज्य में अवस्थित है? तो आंसर होगा आपका उत्तराखंड में। ज्योतिराव फूले के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो आंसर होगा आपका 1873 ईस्वी में। तो अभी हमने देखा स्टैटिक्स जीके का सेट 126। अब हम लोग देखेंगे कल वाले प्रश्नों का टेस्ट। तो ये टेस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। टेस्ट का जो क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चन को आप देखकर वीडियो को पुश करके पहले इसका आंसर डिसाइड कर लिया करिए, उसके बाद तो प्ले करके इसका आंसर देखा करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, कमेंट करके आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका बी सही हो जाएगा, पंकज कुमार सिंह। अगला प्रश्न, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील आइन दुबई किस देश में खोला गया है? तो इसका आंसर आपका सी सही हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात में। अगला प्रश्न, टोक्यो पैरालंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में भारत के नए ध्वजवाहक कौन बने हैं? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, इसका आंसर आपका सी सही हो जाएगा, टेक चंद। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आपका आंसर 20 हो जाएगा, 26 अगस्त। अगला प्रश्न, देश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए समृद्ध योजना किस शुरुआत की है? तो इसका आपका आंसर 20 हो जाएगा, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। मिशन डोमिनेशन एंड अनफिनिश्ड क्वेस्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर आपका सी सही हो जाएगा, यानी कि बोरिया मजूमदार और किसान सरकार, इन दोनों ने। अगला प्रश्न, आईसीआईसीआई बैंक के फिर से एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो इसका आंसर आपका सी सही हो जाएगा, संदीप बख्शी। अगला प्रश्न, गाँवों में या गाँवों के बाहरी इलाकों में सुजलम अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो इसका आंसर आपका डी से हो जाएगा, जल शक्ति मंत्रालय ने। अगला प्रश्न, 26 अगस्त 2021 को मदर टेरेसा की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो इसका आंसर आपका डी सही हो जाएगा, 111वीं। अगला और आखिरी प्रश्न, हरीश परथानेनी को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर आपका ये सही हो जाएगा, जर्मनी में। तो वीडियो आपको अंत तक